नमस्कार, राम राम, खमा गणी। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आप लोग देख रहे हैं 5 मिनट ग्रामर सीरीज। रोजाना एक अच्छा सवाल जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो पहले पूछा गया है और जिसका फायदा आपको आगे आने वाले एग्जामों में भी होगा, क्योंकि सवालों का जो पैटर्न है वो लगभग सिमिलर ही रहता है। दूसरा, इसको खास फायदा आपको इस सीरीज से जो हो रहा है वो ये है कि आपको ग्रामर की गहराइयों में उतरने की जरूरत नहीं है, केवल आप सवालों से भी ग्रामर को समझ सकते हैं। तो चलिए आज का सवाल हम लोग देखते हैं। बेटा, इसमें अपने को ढूंढना है एरर, गलती निकालनी है। सवाल में गलती है क्या? अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क, कि जब तक आपने अपना होमवर्क नहीं किया है या नहीं करोगे, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें सजा मिलेगी। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। टीचर ने क्या कहा कि भाई जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तुम्हें सजा मिलेगी। अब आपको मैं ये सवाल का आंसर बताने के साथ साथ आपको 3 कंसेप्ट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं। 3 कंसेप्ट आपके जुड़े हुए हैं कि अनलेस से, अनटिल से, और एक होता है लेस्ट, LEST, लेस से। इन तीनों कॉन्सेप्ट की खास बात यह है कि बेटा जब भी वाक्य में इनका इस्तेमाल हो, जब भी वाक्य में इनका इस्तेमाल हो, तो जिस पार्ट में ये आते हैं, वाक्य के अलग अलग क्लोज हो सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट हो गया अनलेस का, ये वाला पार्ट हो गया उसका मेन क्लोज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस पार्ट में अनलेस आता है उसके अंदर हम लोग, इससे आप समझ जाओगे, अनलेस का मतलब होता है इफ नोट, अगर नहीं। ठीक है, तो अनलेस में क्या चीज छुपी हुई है बेटा? इफ नोट छिपा हुआ है। नोट इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है। तो अगर इसमें नोट ऑलरेडी है और एक बार और नोट आ गया, तो वो नोट गलत होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला जो नोट लिखा है यहां पे, ये बिल्कुल गलत है। कंसेप्ट अपना यही है कि जिन वाक्यों में अनलेस आता है, अनटिल आता है, लेस्ट आता है, तो उनमें उस वाले क्लोज में हम लोग क्या नहीं करते हैं? नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इनके साथ जो है नोट नहीं आता है। लेकिन इसमें बच्चे कई बार ये समझ लेते हैं कि भाई पूरे वाक्य में नोट नहीं आएगा। पूरे वाक्य में नोट आ सकता है, केवल जिस क्लोज में अनलेस, अनटिल, लेस्ट आते हैं उन वाक्यों में नोट नहीं आता है। क्योंकि लेस्ट का जो मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं, इफ इट वर नॉट फॉर, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तो लेस्ट का मतलब होता है अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो। लेस्ट के साथ अगर आप देखोगे तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है और उस सब्जेक्ट के बाद हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। शुड प्लस V1, शुड के अलावा वुड, कुड नहीं आते हैं। तो ये दूसरी बात आप लोगों ने लिस्ट में सीखी। और तीसरी बात अगर सीखना चाहो तो बेटा वो ये होगी कि लिस्ट के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो उसमें शुड की बजाय सीधा हम लोग V1 का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये 3 कंसेप्ट देखे। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे अनलेस वाला एग्जांपल लिख देता हूं कि अनलेस, अनलेस यू हेल्प मी, कि जब तक तुम मेरी मदद करोगे। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अनलेस वाला पार्ट जो है उसमें नोट नहीं आता है। आगे जो पार्ट है उसमें नोट आ सकता है, आई विल नॉट हेल्प यू, कि जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो क्या आप लोगों को ये वाला जो सवाल है, इस सवाल में जो कंसेप्ट है बेटा सभी को समझ आए? अनलेस के साथ नोट नहीं आता है, इस वाक्य में नोट का प्रयोग गलत दिया है, आंसर जो है वो डी होगा। अनटिल के साथ नोट नहीं आता है, लेस्ट के साथ नोट नहीं आता है। लेस्ट का मतलब ही ये होता है कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हो का मतलब नहीं उसके अंदर ऑलरेडी समाहित है। और लेस्ट के साथ शुड आता है, लेस्ट के साथ V1 भी आ सकता है। तो ये चीजें भी हम लोगों ने यहाँ पर देखी। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूं कि अगर आप CGL मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, CGL 2023 की तैयारी कर रहे हो, और इंग्लिश जो है बेटा उसके लिए मैंने एक क्विज बनाई है, बहुत अच्छी क्विज बनाई है। ये आपके लिए फायदेमंद क्यों होगी, ये आप समझना कि इस बार जो 45 सवाल मेंस में पूछे जाते हैं उनमें से 22 सवाल आपके सीधे कॉम्प्रीहेंशन से आते हैं। पैसेज के अपने पास हो गए 12 सवाल हो गए, क्लोज टेस्ट जो है अपने पास उसके 4 सवाल हो गए, PQRS जो है उसके 6 सवाल इस बार आए हैं। उसके अलावा आप फिलर के सवाल देखोगे, इंप्रूवमेंट के सवाल कम आ रहे हैं लेकिन वो भी आप देखोगे।
और एरर के सवाल आप देखोगे, स्पेलिंग एरर के सवाल आप देखोगे, तो इन सारे सवालों में आप लोगों का एक तरह से जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट होता है वो काफ़ी एक अहम रोल प्ले करता है। और लगभग लगभग आपकी 30 सवाल जो हैं, 30-32 सवाल जो हैं, आराम से आपके कॉम्प्रीहेंशन से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा वॉइस के सवाल हैं, नरेशन के सवाल हैं, वन वर्ड के सवाल हैं। तो आप अगर उस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो अभी से, तो हम लोगों ने एक क्विज बनाई है 100 टेस्ट की, 100 टेस्ट हैं। और ये जो टेस्ट हैं वो आप लोगों के सीधा सीधा जुड़े हुए हैं मेंस के पैटर्न से। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मेरे को ये एक टेस्ट तैयार करने में मैं खुद ये सारे सवाल बना रहा हूँ ताकि बच्चों का लेवल अच्छा रहे। कम से कम 8 घंटे का टाइम मुझे लगता है ये एक पूरे क्विज बनाने में। तो आई एम गिविंग दिस 8 आवर्स सो दैट कि हम लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। आप लोगों के टेस्ट की जो प्रिपरेशन है, पहले से एग्जाम की तैयारी है, वो बहुत अच्छी रहे। एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि भाई मेरे को ये नहीं आता, ऐसा मैंने नहीं किया था। तो बहुत अच्छे सवाल वहाँ पे मैंने बनाए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सेंक्टम क्लासेस। तो ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इससे डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको एक क्विज मिल जाएगी। एक तरह से पूरी तैयारी आप लोगों को उस क्विज में मिलेगी। ये जो वीडियो है 5 मिनट का होना था, 6.5 मिनट का हो गया है। इसे यहीं पे खत्म करते हैं और अगले वीडियो में आपसे अच्छे सवाल के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।